Hello friends, welcome to Arshka Science World. First of all, press the subscribe button given below, then press the bell icon to get daily notifications about my videos. So आज हम बात करेंगे लाइट के बारे में. According to you, लाइट क्या है? What is light? कैसे है? क्यों है? क्या है लाइट? ये आपके दिमाग में क्वेश्चंस आए कभी? आज मैं बात करूँगी इसके बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या है? तो सबसे पहले लाइट. व्हाट इज लाइट? क्या होती है लाइट? क्या लाइट हमारे लिए ज़रूरी है? अगर हाँ तो कैसे? तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज लाइट, तो कुछ लोग कहेंगे रोशनी. लाइट मतलब रोशनी. तो साइंस की लैंग्वेज में लाइट क्या है? साइंस की लैंग्वेज में अकॉर्डिंग टू साइंस व्हाट इज लाइट? साइंस ये कहती है कि लाइट एक एनर्जी है. क्या है लाइट? लाइट एक एनर्जी. लाइट इज अ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स, जिसकी वजह से हम अपने सराउंडिंग में या कहीं और कोई भी चीज देख सकते हैं. कैसे? अब एक एग्जांपल लेते हैं. एक रूम है, रूम में कोई सोर्स नहीं है लाइट का, देन यू विल एबल टू सी थिंग्स. अगर नहीं देख पाओगे. और अगर मैं कहूँ कि कहीं से कोई सोर्स आ जाए लाइट का, या मान लो हमने बल्ब भी ऑन कर दिया, देन यू विल एबल टू सी थिंग्स क्लियरली, है ना. तो लाइट क्या है? लाइट इज अ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स एंड विदाउट विच वी कैन नॉट सी एनीथिंग. अब हमारे पास लाइट के इतने सारे सोर्सेस हैं. बल्ब है, बल्ब किससे जगते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है. और सनलाइट है ना. तो आपको क्या लगता है कि मेन सोर्स क्या है लाइट का, जो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्लांट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एनिमल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और क्या जो इजीली अवेलेबल है. तो क्या इलेक्ट्रिसिटी तो हम पैसे दे कर लेते हैं, है ना. तो इजीली अवेलेबल क्या है? इजीली अवेलेबल है सनलाइट, सन की लाइट. कैसे? अब सन सुबह उगता है, रोशनी आती है, प्लांट्स के बीच में, प्लांट्स जब अपना फूड बनाते हैं वो सनलाइट से ही बनाते हैं. उनके ऊपर तो कोई जाके बल्ब नहीं जगा देता. एनिमल्स भी सनलाइट की वजह से. और जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, वैसे ऑर्गेनिजम्स, उनके लिए भी लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हर ऑर्गेनिज्म के लिए अपना अपना महत्व है लाइट का. अब मान लो कोई हमसे 40 किलोमीटर दूर बैठा है, 40 किलोमीटर दूर है, हमें कितना टाइम लगेगा उस तक जाने में? आधा घंटा तो लग जाएगा आराम से, है ना. तो क्या आपने सोचा है कि सन हमसे कितनी दूर है? तो सनलाइट कैसे एक जगह, सब जगह पे एक ही बार में आ जाती है? कभी सोचा है? अच्छा, क्या हम सन की दूरी नाप सकते हैं? क्या सीढ़ी पे चढ़ के जा सकते हैं? नहीं जा सकते. क्यों नहीं जा सकते? सन की दूरी क्या है? अगर मैं बोलूँ कि सन की दूरी अपनी अर्थ से सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 151.56 मिलियन किलोमीटर. हाँ, what is the distance of sun from the earth? It is 151.56 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर. ये है सन का डिस्टेंस हमारी अर्थ से. और सनलाइट अर्थ तक पहुंचने में सिर्फ कितना टाइम लेती है? 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स होने. सिर्फ 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स में जो सनलाइट है वो अर्थ तक पहुंच जाती है ना. है ना कमाल की बात. इससे हम कह सकते हैं कि लाइट इज द फास्टेस्ट थिंग इन दिस यूनिवर्स. इट इज द फास्टेस्ट थिंग. इससे ज़्यादा तेज कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं. फ्यूचर में जब नई टेक्नोलॉजीज आएंगी तब क्या पता लाइट की जगह कुछ और आ जाए कभी. बट अब तक टिल नाउ लाइट इज द फास्टेस्ट थिंग इन दिस यूनिवर्स. अब आप सोचेंगे कि लाइट किससे मिलकर बनी है? किससे मिलकर बनी है? लाइट एक्चुअली में फोटोन से मिलकर बनी होती है.
photons are the small particles, tiny particles which make light. photons are particles जिसकी वजह से लाइट का वजूद है, जिसकी वजह से लाइट बनी है. Light can only exist because of photons. They are the fundamental unit of light, and we can say that millions of photons exist in a beam of light. तो कितने photons मिलकर एक बीम बनाते हैं लाइट की, मतलब लाइट में पता नहीं कितने मिलियन फोटॉन्स होंगे जिसकी वजह से वो इतनी सारी लाइट बनती है. तो अब हमें पता चल गया लाइट क्या है, क्यों है, कैसे है, और फोटॉन्स के बारे में भी पता चल गया. पर ये नॉलेज यहीं ख़त्म नहीं होती. मैंने सिर्फ कुछ चीज़ें बताई हैं, बाकी चीज़ें आप अपने आप ट्राई कीजिए फाइंड करने की. तो अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या होती है, क्या ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसे जानें, या फिर ऐसे ही. लाइट के बारे में तो पता चल गया, अब भूलिएगा मत. लाइट इज़ अ एनर्जी, इट इज़ अ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स. अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी लाइट की बदौलत ही है. ये फिनोमिना भी लाइट की बदौलत है. आप अपने आप को मिरर में तो देखते होंगे, रोज देखते हैं, सब लोग देखते हैं, कोई अलग बात नहीं. हाँ, 10-12 बार तो आराम से दिन में देख लेते हैं, है ना. तो आपको क्या लगता है कि मिरर में आपकी इमेज कैसे बनती है? अंधेरे वाले कमरे में, मतलब जहाँ पे कोई लाइट ना हो, और वहाँ पे मिरर रख दिया जाए, क्या आपकी इमेज बनेगी? नहीं बनेगी. पर अगर लाइट है तो लाइट से आपकी इमेज बनती है. कैसे? लाइट क्या करती है, जिस जगह से लाइट आ रही है वो उस शाइनी सरफेस पे, मिरर इज अ शाइनी सरफेस, उस सरफेस पे टकरा कर वापिस आती है, और जिस ऑब्जेक्ट की तरफ से लाइट आ रही है, जो उसकी लाइट के सामने ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज उस मिरर पे बना देती है, यानी उस शाइनी सरफेस पे बना देती है. कैसे? अगर हम इंग्लिश में बात करें, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ शाइनी सरफेस इट इज नोन एज रिफ्लेक्शन. अब आप मिरर में देख रहे हो अपने आप को, आपको अपनी रिफ्लेक्शन दिख रही है, ट्राई करके देख लो, दिखेगी. वो लाइट की वजह से ही है. अगर लाइट उस मिरर पे टकरा कर वापिस ना आए तो रिफ्लेक्शन नहीं बनती. इसीलिए अकॉर्डिंग टू साइंस अंधेरे में हम अपनी मिरर, किसी भी शाइनी सरफेस पे अपनी रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते. तो ये रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना है लाइट का, लाइट की वजह से ही एग्जिस्ट करता है. अब हम बात करें रिफ्रैक्शन की. रिफ्रैक्शन क्या है? अब हमने बात की शाइनी सरफेस की. अगर हम कोई सॉलिड चीज ले ले, जैसे वुड ले ली, ना हम वुड के ऊपर अपनी शक्ल देख सकते हैं, मतलब कुछ भी देख सकते हैं, ना हम उसके आर पार देख सकते हैं. क्यों? क्योंकि उससे ना तो वो ट्रांसपेरेंट है और ना वो एक शाइनी सरफेस है. या तो लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास हो जाती है, आपको पता है, जैसे ग्लास है, ग्लास में से लाइट आराम से पास हो जाएगी, और या तो वो शाइनी सरफेस पे टकराती है और वापस आती है, जिससे हमारी रिफ्लेक्शन बनती है. उसी तरह रिफ्रैक्शन क्या है कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट में से, किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से पास हो जाए, जैसे कि अगर हम ग्लास ले, ग्लास के आर पार देखने की कोशिश करें, हमें सब कुछ दिखेगा, बट हाँ वो क्लियर नहीं होगा, बट हमें दिखेगा. तो ये क्या है? ये है रिफ्रैक्शन. When a beam of light passes through a transparent surface, that phenomena is known as refraction. रिफ्लेक्शन में बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट था और वो शाइनी सरफेस पे होता था. रिफ्रैक्शन में क्या है? ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में से पास हो जाती है लाइट. बट हाँ, अगर हम और ग्लास के बीच में से कुछ देखें तो जो उसके बाद वाला सरफेस है वो हमें क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लर दिखेगा या थोड़ा अजीब दिखेगा.
वो इसी की वजह से होता है रिफ्रैक्शन। कुछ लॉज हैं जिसके ऊपर रिफ्रैक्शन डिपेंड करता है, जैसे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, मतलब लाइट पहले एयर में चल रही थी, एयर से जब ग्लास में जाएगी, ग्लास में गई तो उसके जो बाद वाला सरफेस है वो हमें कुछ अलग दिखेगा, क्योंकि वो लाइट बेंड हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जो सरफेस है वो क्लियर नहीं दिख पाएगा और हम क्लियरली नहीं देख पाएंगे। अब जैसे वाटर में से हम देखने की कोशिश करें, वाटर में से हम क्लियर क्यों नहीं देख पाते? कि लाइट एयर से जब वाटर में ट्रेवल कर रही है तो उसी तरह रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा उसके वाटर के बाद वाला सरफेस है वो अच्छी तरह क्लियर नहीं दिख रहा, क्योंकि लाइट क्या है, एयर से वाटर में जाते जाते बेंड हो जाती है। अब इसके कुछ लॉज हैं जो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यही नहीं खत्म होता कि जो लाइट है वो कितनी बेंड होगी, किस सरफेस में जाने में कितनी बेंड होगी, ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। और हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि अगर ग्लास में पेंसिल डालें तो वो बाहर वाली ग्लास में पानी डाल के पेंसिल डालें तो पानी के बाहर वाली पेंसिल और अंदर वाली पेंसिल हमें क्यों अलग दिखती है? ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि जब लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो क्या है, वो अपना रास्ता बदल रही है। तो रास्ता बदल रही है तो हमें जो उसके बीच में कुछ भी रखा है या उसके बाद कुछ भी है वो सब क्या दिखेगा, कुछ अलग दिखेगा। रिफ्रैक्शन फिनोमिना है लाइट के। अगर किसी को कोई डाउट है वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। तब तक के लिए गुड बाय, और मेरी अगली वीडियो का वेट ज़रूर करिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताते रहिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।